एक बात बताओ, क्या आपको भी लग रहा है आपका गेम खत्म हो चुका है? सब लोग यही कह रहे होंगे ना कि साल भर तो पढ़ा नहीं भाई, तो अब आखिरी 15 दिन में तू क्या ही उखाड़ लेगा। पर टेंथीस, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं तुम्हारी तैयारी कराऊंगा मैथमेटिक्स की। अगर तुमने मेरे बताए हुए दिशा निर्देश को अच्छे से फॉलो किया तो 40 की बजाय तुम्हारे 90 नंबर तक आ सकते हैं इस बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो फॉलो करना, जो बात मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। एज अ जेई ट्यूटर मैं आपको आज एक सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ। देखो, बोर्ड का एग्जाम कोई इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होता, ये सिंपली एक पैटर्न टेस्ट होता है। अगर अगले 15 दिन तक तुमने मेरा रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड फॉलो कर लिया तो ये मानो कि तुम्हारे 90% तो तय है। पूरा खेल प्योर लॉजिक का है। स्टार्ट करते हैं। डे 1 से लेकर के डे 5। सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। पूरा सिलेबस तो वो लोग के लिए है जिन्होंने 1 अप्रैल से तैयारी स्टार्ट करी थी। आपके लिए सिर्फ स्मार्ट चैप्टर्स हैं। आपको अप्लाई करना है 80-20 रूल। तुम्हारा टारगेट बस ये 4 यूनिट होने चाहिए: एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। अगर इन 4 यूनिट की भी ढंग से तुमने प्रैक्टिस कर ली तो तुम टॉपर्स के बगल में खड़े पाओगे। अब पढ़ना कैसे है? देखो, थ्योरी में टाइम वेस्ट मत करो। एनसीईआरटी के अंदर जो सॉल्व्ड एग्जांपल दे रखे हैं उनको घोल के पी जाओ। देखो, इस बात का कारण बिल्कुल सिंपल है। बोर्ड के एग्जाम के अंदर तुम्हारे 40% तक सवाल सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी ही आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल प्रैक्टिस कर लिए तो जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं वहां पर जो वर्ड प्रॉब्लम है वो भी तुम बड़े आराम से क्रैक कर लोगे। डे 6 to 10। देखो, जब तुमने ये 4 यूनिट फिनिश कर लिए तो अब एनसीईआरटी को कर दो साइड में। अब तुम्हें ये समझना है कि सीबीएसई अपना दिमाग कैसे लगाता है, तुम्हारा पेपर सेट होता कैसे है। अब इन 5 दिनों में तुम्हें उठाने सीबीएसई के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज। जब आप ये 5 साल के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज फिनिश कर लोगे तो आपके सामने खुद ब खुद एक मैजिक प्रकट होगा। पैटर्न। वो पैटर्न क्या है कि सीबीएसई अपने पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टैट्स के अंदर मीन, मोड, मीडियन का सवाल तय है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटी का प्रूफ तय है। तो इसके पीछे की स्ट्रेटेजी ये है कि क्वेश्चन के अंदर वैल्यू चेंज होगी पर क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला है वो वही का वही रहेगा। देखो, इससे क्या होगा कि तुम्हारा क्वेश्चन सेंसिंग डेवलप होगा। इससे तुम क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो तुम्हारी स्पीड भी अच्छी होगी और तुम आराम से 2.25 घंटे के अंदर पूरा पेपर रैप अप कर सकते हो। अब तुम्हारे पास बचे होंगे केवल 5 दिन। इन 5 दिनों में क्या करना है, आइए बात करते हैं। डे 11 से डे 15। देखो, पढ़ाई सब करते हैं लेकिन असली टॉपर वो होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर प्रेशर को हैंडल करना जानते हो। इसीलिए लास्ट के 5 डेज में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये होता है आपका वॉर सिमुलेशन, द 3 hour ड्रिल। तुम्हें रोज एग्जामिनेशन टाइम पर, यानी कि जिस समय पर तुम्हारा एक्चुअल पेपर होगा 17 फेब को, यानी कि सुबह 10:30 से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक, उस समय पर तुम्हें एक पेपर को सॉल्व करना है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी टाइम पर तुम्हें अपनी पीक परफॉर्मेंस निकालनी है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के। देखो, जहां पर भी तुम फंस रहे हो, अटक रहे हो, तो उन टॉपिक्स का तुम्हें थोड़ा सा और एडिशनल प्रैक्टिस करना होगा। तो तुरंत अपनी नोटबुक उठाओ और वहां पर देखो। अगर तुम ऐसे सिमिलर 3-4 सवाल लगा लोगे तो अब अगली बार जब एग्जाम दोगे तो वहां पर ये गलती दोबारा नहीं होगी। देखो, लास्ट के 4-5 दिन तुम्हें यही सिखाएंगे कि अगर तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो और वहां पर अगर कोई गलती कर रहे हो तो उस गलती को ठीक करके 17 फरवरी को अपना 100% दो। अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कान खोल के सुन लो। फाइनली बात इस बात पर आ जाएगी, तुमने आंसर शीट के अंदर अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट किया। देखो, मैथ्स में मार्क्स केवल इस बात के नहीं मिलते कि तुमने कितने सवाल सॉल्व किए। मैथ्स में मार्क्स इस बात पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे कि तुम्हारे आंसर तक एग्जामिनर कितना जल्दी पहुंच गए, कितना ब्यूटीफुली तुमने फाइनल आंसर को अपना प्रेजेंट किया है। इससे तुम्हारे मार्क्स को एक अलग लेवल का बूस्ट मिलता है। फर्स्ट पॉइंट, गिवन और टू फाइंड। देखो, हर क्वेश्चन के अंदर याद रखो तुम्हें लिखना है बहुत नीटली एंड क्लीनली कि क्या तुम्हें उस क्वेश्चन में दे रखा है और क्या तुम्हें निकालना है। देखो, अगर तुम्हारा किसी क्वेश्चन के अंदर फाइनल आंसर किसी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत भी आता है तो भी एग्जामिनर तुम्हें शुरुआत से, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है, मार्क्स देते हुए चलेगा। इसे बोलते हैं स्टेप मार्किंग। और मार्क्स वो देगा भी क्यों नहीं, उसे आपकी अप्रोच बढ़िया लग रही है। सेकेंड, द बॉक्स मेथड। देखो, तुम्हें एग्जामिनर का काम आसान करना है, उसे आंसर ढूंढने में तकल्लुफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा आंसर बहुत ही क्लीनली एक बॉक्स के अंदर लिखोगे तो एग्जामिनर तुम्हारे आंसर तक जल्दी पहुंच जाएगा और वो थोड़ा सा कम इरिटेटेड होगा और चांसेस है
कि वो तुम्हें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर गलती करी होगी तो भी तुम्हें एडिक्वेट मार्क्स दे देगा। देखो, बॉक्स को इतना बड़ा जरूर बनाना ताकि तुम उसके अंदर वैल्यू के साथ साथ उस आंसर की यूनिट्स भी लिख पाओ। थर्ड, द मार्जिन रूल। देखो, किसी भी पेज पर तुम एक मार्जिन जरूर ड्रॉ करो, क्योंकि मैथ्स के अंदर कैलकुलेशंस काफी सारी हम रबर के अंदर करते हैं, तो वो रबर तुम्हारा मार्जिन के राइट साइड में होना चाहिए। तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का जो मेन सॉल्यूशन है या मेन फ्लो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। तुम्हारी साफ कॉपी देख करके तुम्हें नीटनेस के मार्क्स जरूर मिलेंगे। सो टेंथीज, इट्स नाउ और नेवर। 15 दिन कम किसी भी केस में नहीं होते। 15 दिन बहुत सफिशिएंट है आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर 90+ मार्क्स पाने के लिए। ये वाला प्लान जरूर फॉलो करना, और 17 फेब को जब पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम्हारे दिल में डर नहीं होगा। अभी के अभी जाकर के कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल क्रैक इट, एंड मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो वीकेस्ट टॉपिक है वो जरूर बताना। मैं उस टॉपिक पर आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। साइन, कॉज एंड टेंथी स्क्वाड मिल करके फोड़ते हैं। इन टेंथीज, हम आपके लिए 10th क्लास के मैथ्स के बोर्ड प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।